जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक शिल्प कला के बारे में MCQ। इस वीडियो के बाद आपको लोक शिल्प के बारे में कहीं भी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम यहाँ जितना यथासंभव हो सकेगा आपको डिटेल कराने की भी कोशिश करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम PSC हो या फिर वार्डन का हो या फिर अभी जो परिचारक का पद है, सभी के लिए काम आने वाला है। तो ये बने रही हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है आज का, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प भ्रष्ट मोम पद्धति अर्थात लुप्त मोम पद्धति के उपयोग से जानी जाती है। इस प्रश्न को देखिए कि कितनी बार पूछा गया है, 10 में, 16 में और 15 में, और न जाने इसको कितने बार शब्दों को चेंज करके पूछा गया होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास घड़वा शिल्प कला। घड़वा शिल्प कला में क्या होता है, एक मूर्ति बनाने के लिए, है ना, एक मूर्ति बनाने के लिए एक सांचा होता है जिसको हम बोलते हैं ढांचा। उसमें पिघली हुई मोम या फिर पीतल या फिर अन्य कोई मेटल को गलाकर उसमें डाला जाता है। जैसे ही वो मेटल या फिर जो मोम है पूरा सूख जाने के बाद उस जो मिट्टी का जो बनाया जाता है, क्या चीज, मिट्टी का जो सांचा बनाया जाता है उसको तोड़कर बाहर किया जाता है। उसके बाद इसमें आपको शिल्प देखने को मिलता है या फिर कोई भी मूर्ति देखने को मिलती है। इसी को कहते हैं घड़वा शिल्प कला। ठीक है। तो बस्तर और कोंडागांव जिले में जो निवासी होते हैं, बस्तर और कोंडागांव जिले के जो निवास करने वाले जो घड़वा जनजाति के लोग होते हैं, कहाँ के लोग, बस्तर के लोग, बस्तर, ठीक है, बस्तर और कोंडागांव, ठीक है। बस्तर और कोंडागांव के जो लोग होते हैं वो कौन सी जाति के, घड़वा जाति के लोग होते हैं। वो लोग इस मोम भ्रष्ट या फिर लुप्त मोम पद्धति के उपयोग से शिल्प का तैयार करते हैं, अर्थात मूर्ति को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, घड़वा शिल्प कौन सी है, मृणम मूर्ति है, काष्ठ मूर्ति है, कांस्य मूर्ति है, पाषाण मूर्ति है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कांस्य मूर्ति है। जो घड़वा शिल्प कला है वो कांस्य मूर्ति है। इसमें कांस्य, देखिए इसमें कांस्य साथ साथ आपको इसमें कांस्य कहा जाएगा, कांस्य के साथ आपको मोम भी कहा जा सकता है, मोम के साथ साथ इसमें आपके पीतल के भी बनाए जाते हैं, इसमें, है ना, पीतल का भी इसमें बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घड़वा लोग किस जगह से निर्मित होता है, घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है। ऑप्शन है आपके बस्तर, रायगढ़, सरगुजा और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बस्तर। यदि बस्तर के साथ साथ यदि आपका कोंडागांव भी दे दिया जाए तो वो भी हमारा उत्तर होगा। साथ में ये देखते चलिए कि रायगढ़ में कौन सी कला चलती है और सरगुजा में कौन सी कला चलती है। तो रायगढ़ में आपके झारा शिल्प कला चलती है। रायगढ़ में क्या है, झारा शिल्प कला चलती है। आगे देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण की के लिए जनजाति द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है बस्तर, बस्तर और कोंडागांव। दोनों में से यदि कोंडागांव है तो कोंडागांव लेना है, यदि बस्तर है तो आपको बस्तर लेके चलना है। कोंडागांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारे घड़वा लोक शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। जो कोंडागांव है वो घड़वा लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। घड़वा शिल्प बनाया जाता है पीतल से, कांसा से, रांगा से या फिर लोहा से। ठीक है। तो जो आपके घड़वा शिल्प कला है आपके पीतल से बनाया जा सकता है, कांसा से बनाया जा सकता है और रांगा से भी बनाया जा सकता है, लोहा से इसको नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, इसमें आपको इसमें बोलते हैं मोम शिल्प कला भी कहा जाता है इसको। बस्तर में परंपरागत प्रसिद्ध शिल्प कलाकार का नाम बताइए। इसका प्रसिद्ध शिल्प कलाकार है जयदेव बघेल। दूसरी बात, यदि आपको एक, जैसे हमने बार बार कहते हैं कि मोम से बनाया जाता है, तो मोम की ये जो ढांचा होता है वो मोम का होता है ना, मोम का ढांचा होता है। मोम में जितना भी लिक्विड है, चाहे वो पीतल का लिक्विड हो, कांसा का हो, रांगा का हो, उस लिक्विड को उसमें भरा जाता है। पूरे मेटल के सूखने के बाद जब वो जो मेटल है किसी आकृति का रूप ले लेती है, उसके बाद मोम को पिघलाकर निकाल दिया जाता है और इससे क्या होता है, हमारे शिल्प जो है या फिर जो मूर्ति है वो बनकर तैयार हो जाती है। इसलिए कहते हैं मोम लुप्त या फिर लॉस्ट वैक्स मेथड। जयदेव बघेल किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थे, तो जयदेव बघेल हमारे संगीत से बिल्कुल नहीं, साहित्य नहीं, और ये शिल्प किसे, घड़वा लोक कला से।
घड़वा शिल्पकार कौन थे? जयदेव बघेल। देखिए एक ही प्रश्न को कितने बार घुमा घुमा कर पूछा जा रहा था। ये झाड़ूराम मेघवाल आपके पंडवानी वाले हैं। ठीक है। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर खालिस्तान वस्तु कहते हैं, तो इसको कहते हैं ढोकरा। ठीक है, इसको कहते हैं ढोकरा शिल्प। बेल मेटल कलाकृति मुख्य रूप से धातु से बनी होती है। एल्युमिनियम एवं लोहा, लोहा और चांदी, कांसा और पीतल, एल्युमिनियम और स्वर्ण। इस प्रकार से हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें लोहा और एल्युमिनियम तो हमने देखा नहीं है, लोहा देखा नहीं है, केवल कांसा और पीतल और साथ में रांगा देखा है। तो इसके हिसाब से उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा और पीतल। प्रश्न इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एक ही चीज को घुमा फिरा कर ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि एक बार आपने बेसिक से इसको अच्छे से याद कर लिया तो और कुछ भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है हमारे रायगढ़ से संबंधित है। याद रखिएगा, जो झारा शिल्प कला है वो रायगढ़ से संबंधित है और जो ढोकरा शिल्प कला है वो बस्तर से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? मलार, घड़वा, झारा या फिर तारा। तो ये हमारा सही उत्तर है हमारा झारा शिल्प कला। अगला प्रश्न, झारा शिल्प कलाकारों द्वारा निर्मित शिल्प है कांस्य शिल्प, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प या फिर मृणमय मूर्तियां। तो इसका सही उत्तर है कांस्य शिल्प। कांस्य शिल्प। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जनजाति या फिर कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो इसका आंसर है मलार जाति द्वारा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मलार जाति द्वारा मूर्ति कलाकार का या फिर मूर्ति बनाने का काम किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कमार, बिरहोर, धनवार, हलवा, सॉरी इसमें कौन सी नहीं है बोला गया है ना, कौन सी नहीं है बोला गया है। तो इसमें कमार बांस के बर्तन बनाते हैं, बिरहोर भी है, धनवार भी है, हलवा जो है वो बांस के बर्तन का उपयोग नहीं करता। साथ साथ इसमें आपके कंडरा, धनवार है ना, कंडरा, धनवार, ये सब देखिए कमार, बिरहोर, धनवार और एक और याद रखिएगा कंडरा, ये भी हमारे बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजातियों में से एक है। तो कमार, बिरहोर, धनवार और कंडरा ये आपको याद करके चलना है। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, कत्था शिल्प या फिर कौन सा? अभी हमने पढ़ा है 4-5 जनजातियों के नाम जो है बांस शिल्प कला से संबंधित है। तो धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या हो गया? बांस शिल्प। निम्नांकित में से कौन सी जनजाति बांस का बर्तन नहीं बनाती? कमार, धनवार, कंडरा, कंवर, है ना। तो कंडरा, धनवार और कंवर तो हमने देखा है, लेकिन जो कंवर है ना, ये जो कंवर है ये जो बांस के बर्तन का कार्य नहीं करती। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को 3 बार पूछा गया है, 16 में, 17 में, फिर 16 में। ठीक है, तो कई प्रश्न आपको एक साथ कई बार देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उरांव, नगेशिया, कंडरा, कंवर और इनमें से क्यों नहीं? अभी हमने सीखा है कंडरा। कंडरा के साथ हमने क्या सीखा? इसमें कंडरा के साथ कमार, बिरहोर, कमार, बिरहोर, ठीक है, कमार, बिरहोर और धनवार। ठीक है, तो ये जो 4 जाति आपको याद रखना है जो बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजातियों में से है। कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? फिर से वही बात, बांस शिल्प का। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति के जीवन यापन का मुख्य स्रोत बांस शिल्प है? मुरिया, उरांव, भतरा, कंवार, कमार और कंडरा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर कमार जनजाति। छील पत्ते से चटाई व टोकरी बनाना।
छीन पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने का काम कौन करता है? कमार, शिकारी, कंदरा और सौता। इसमें आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा था कुछ बांस शिल्प के बारे में कमार को, लेकिन छीन के पत्ते और जो चटाई बनाने का जो कार्य करते हैं उसका उस जनजाति का नाम है शिकारी। कमार और जो कंडरा है ये बांस से संबंधित है। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य है चटाई और झाड़ू का निर्माण करना। काष्ठ शिल्प क्या है? लकड़ी की कारीगरी है, बेल धातु की कारीगरी है, मृदा नक्काशी कार्य है, तांड्य और लौहगिरी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लकड़ी की कारीगरी। काष्ठ शिल्प कला लकड़ी की कारीगरी कला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की काष्ठ कला में बस्तर एक अनूठा स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति काष्ठ शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। कोरकू जनजाति के द्वारा मृतक स्तंभ एवं नाचा के प्रयुक्त होने वाले लकड़ी का मुखौटा काष्ठ के द्वारा बनाया जाता है। यदि आपको पूछा जाए काष्ठ शिल्प कला तो आपको बताना है इसमें कौन सी जनजाति? मूरिया जनजाति। ठीक है, मूरिया जनजाति के द्वारा आपके काष्ठ शिल्प कला का कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो वो है हमारी मूरिया। देखिए आपको बांस और काष्ठ में दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो कमार है या फिर ये जो हमारा बिजवार है ये बांस से संबंधित कोई को बनाते हैं, जबकि काष्ठ कला का मतलब है लकड़ी की कुछ मूर्तियां बनाना, कुछ आकृति बनाना। इस प्रकार इसको हम काष्ठ शिल्प कला के नाम से जानते हैं। रजवार भित्ति की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? ये हमारे सरगुजा से। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रजवार जनजाति द्वारा घर की खिड़की एवं दरवाजे पर सुंदर आकृतियां और कलाकृतियां रजवार भित्ति शिल्प से बनाई जाती है। यह शिल्प सरगुजा जिले में बनाई जाती है या फिर सरगुजा जिले के लोग इस कार्य को करते हैं। छत्तीसगढ़ में शिल्प कला शैल वर्क का स्थानीय नाम क्या है? गोदना, कौड़ी शिल्प, बांस शिल्प और तुम्बा। इसका सही आंसर है कौड़ी शिल्प, है ना। कौड़ी मतलब जो शिल्प होते हैं उसको हम कौड़ी के नाम से जानते हैं, तो ये उसको बोलते हैं कौड़ी शिल्प कला। छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोना पत्तल निर्माण कार्य। ठीक है, बारी जाति द्वारा दोना पत्तल निर्माण कार्य का काम किया जाता है। तो ये था हमारे लोक शिल्प कला से संबंधित कुछ 28 से 30 प्रश्न। यहाँ से यदि आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो लोक शिल्प से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।